साथ मौजूद हैं मेजर जनरल अनुज माथुर जी। नमस्ते सर। और चूंकि राष्ट्रीय स्वच्छता जागरण मंच के ये एक अहम सदस्य हैं, हमारे राष्ट्रीय कार्यकारिणी में हैं, और अब हम इनसे जानेंगे कि अभी कुछ ही दिनों पहले जो नेताजी सुभाष मार्ग दिल्ली में जो अमानवीयकृत घटना को अंजाम देकर के आतंकवादियों ने जो बम ब्लास्ट किया, उस पर सर की क्या प्रतिक्रिया है? जय हिंद। सबसे पहले तो इस अर्धवार्षिक बैठक के सफल समापन के लिए मैं पूरे टीम को और पूरे अपने आप को भी इसमें शामिल करते हुए मुबारकबाद देना चाहता हूं। जहां तक सवाल नेताजी सुभाष मार्ग पर हुए ब्लास्ट का है, देखिए ये पाकिस्तान की बहुत पुरानी स्ट्रेटजी है और उस स्ट्रेटजी का एक हिस्सा है। और स्ट्रेटजी, क्योंकि पाकिस्तान इस बात को जानता है और समझता है कि वो भारत से कन्वेंशनली कहीं नहीं टिकते, कन्वेंशनल वॉरफेयर में भारत का वो कुछ नहीं बिगाड़ सकते, तो वो इस बात का प्रयास कर रहे हैं। ये उनकी स्टेटेड पॉलिसी है, टू ब्लीड इंडिया बाय 1000 कट्स, भारत को 1000 घाव देकर के लहूलुहान करना, ये उनकी पॉलिसी है। और उसके लिए उन्होंने पिछले 30, 40, 50 वर्षों में एक बहुत बड़ा इकोसिस्टम जो कि स्लीपर सेल्स का भारत में तैयार किया है। इन लोगों को वो रेडिकलाइज करते हैं और रेडिकलाइज करने के बाद इन लोगों को तैयार करते हैं कि वो किसी भी प्रकार से भारत में कोई इस प्रकार की घटना करें जिससे कि जान माल का नुकसान हो, और ज्यादा हो उतना बेहतर। तो ये उसी का एक हिस्सा है। इस बार खास बात देखने की ये है कि इस काम कृत्य को करने के लिए जो हार्डवेयर आया है, जिसने ये किया है, वो एक बहुत हाईली एजुकेटेड रिस्पेक्टेड डॉक्टर था। कहीं ना कहीं इस बारे में चूक हुई। चूक की वजह बताता हूं, क्योंकि डॉक्टर एक ऐसा प्रोफेशन है जिसको कि हम हमेशा सम्मान की दृष्टि से देखते हैं, तो उनके ऊपर इतनी आसानी से वो जाने का भी शक जाने का भी वजह नहीं होती है। तो याद इसी चीज का फायदा उठाते हुए उन्होंने उनको रेडिकलाइज किया गया। रेडिकलाइज करने के इनके अपने तरीके हैं, लेकिन फैक्ट ये है कि उनको इतना ज्यादा रेडिकलाइज कर दिया गया कि वो इस कृत्य को करने के लिए तैयार हो गए। उन्होंने काफी समय से 2900 किलो अमोनियम नाइट्रेट इकट्ठा करना कोई मजाक हंसी खेल नहीं है, वो उन्होंने इकट्ठा किया। वो उसको एक जगह ले गए। किस्मत अच्छी थी कि उसको एक इंटेलिजेंस का एक कड़ी मिली। जब वो डॉक्टर वहां पर एक पोस्टर जैश ए मोहम्मद का लगाता हुआ पकड़ा गया जम्मू कश्मीर घाटी में, और उससे कड़ी से कड़ी जुड़ती चली गई, और वो सहारनपुर से उसका कनेक्शन निकला और फिर फरीदाबाद से कनेक्शन निकला। ये तमाम चीजें इसलिए जानना जरूरी है, हालांकि आपका प्रश्न सिर्फ नेताजी सुभाष मार्ग पे हुए ब्लास्ट पर था, इसलिए जानना जरूरी है कि इसके काम करने का तरीका कहीं ना कहीं क्या रहा। और इस वजह से हम पहली बात एक बहुत बड़े हादसे को टाल सके, हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज की तरीके से काम करने की वजह से। दूसरी बात, एक बात और समझने की है कि वो तो हमने टाल दिया, लेकिन इसको हम चाहते तो इसको भी रोका जा सकता था, क्योंकि वो जो व्यक्ति था वो लगभग 10-12 घंटे दिल्ली में एक जगह से दूसरी जगह इतना बड़ा एक्सप्लोजिव लेके घूमता रहा, और वो भी ऐसी समय जबकि उससे कुछ ही देर पहले एक आपको 2900 किलो एक्सप्लोजिव कहीं एक जगह पर इकट्ठा मिला। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं इसके ऊपर ज्यादा और सख्ती करते और बहुत ज्यादा और चौकन्ने होते तो शायद इसको भी रोका जा सकता था। उसको आप छोड़ दें। ये एक पाकिस्तान का डेस्परेशन है, क्योंकि पाकिस्तान कुछ काम कर नहीं पा रहा है। कार्रवाई भारत में और ऑपरेशन सिंदूर में बहुत बुरी तरह से पाकिस्तान को मार लगी है, और शायद उसी का इनके अंदर मलाल है, तो उसको ठीक करने के लिए। लेकिन पाकिस्तान क्या कर रहा है उसको हम एक तरफ रखते हैं। मेरा यह मानना है कि हमको अपने घर को भी ठीक करने की आवश्यकता है। ये नहीं कि मैं नहीं कह रहा हूं कि हमारा घर ठीक नहीं है, लेकिन और ज्यादा ठीक करने की आवश्यकता है। उसमें भागीदारी लोगों की होने की आवश्यकता है। आफ्टर ऑल, जब इस तरह के ब्लास्ट होते हैं तो किसका नुकसान हो रहा है? आम जन का। लोग जान से हाथ धो रहे हैं उनका बहुत ज्यादा। तो इसका मेरे को लगता है कि ये लोगों में, आप 2900 किलो अमोनियम नाइट्रेट आपने एक घर में इकट्ठा किया, क्या किसी को पता नहीं लगा? क्या किसी का कोई शक नहीं किया? क्या कुछ? तो मेरा ये मानना है कि हमें हर एक चीज को शक की दृष्टि से देखने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन हर अनयूजुअल एक्टिविटी का संज्ञान लेने की आवश्यकता है, ताकि उससे हम
अपना अगर इस प्रकार के कोई हादसे होने से बचा सकते हैं। तो ये मेरा मानना है। और ये जो हादसा हुआ है इससे नुकसान जरूर हुआ है, लेकिन हमने एक बहुत बड़े हादसे को अपने इंटेलिजेंस एजेंसीज की सतर्कता की वजह से टाला। इसको भी हम टाल सकते थे अगर हमने उससे थोड़ा सा और ज्यादा सख्ती इस पे बरती होती। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपके समय के लिए। जय हिंद सर।